गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। संगत जी, आज के इस रूहानियत भरे सत्संग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सत्संग द्वारा हमें यह समझने को मिलेगा हम धुन के साथ अपने ध्यान को कैसे जोड़ें। संत हमें हर सत्संग द्वारा यही उपदेश देते हैं, धुन में ध्यान को धरो। लेकिन हमें या तो धुन सुनाई नहीं पड़ती या कभी कभी सुनाई पड़ती है, कभी कभी सुनाई पड़ना बंद हो जाती। इस सब के पीछे क्या कारण है, कैसे हम इन रुकावटों को दूर करना है कि धुन निरंतर हमें सुनाई पड़ती रहे, आज के सत्संग द्वारा हमें बड़े विस्तार से समझने को मिलेगा। आप सभी से यही विनती है, आज के इस खास रूहानियत भरे सत्संग को अंत तक जरूर श्रवण करें। सत्संग के वचन हैं, धुन में ध्यान धर प्यारे। आप हमें धुन में ध्यान धरने का उपदेश देते, लेकिन यह धुन जिसमें हमें ध्यान धरना है यह वर्तमान में हो रही है। अगर हमारा ध्यान वर्तमान में नहीं है, भूत या भविष्य में हम भटके हैं, तब हमें यह धुन सुनाई नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं कि यह धुन होना बंद हो जाती है, घट या बढ़ जाती, एक ही स्तर पर यह धुन होती रहती है। बस हमारा ध्यान कभी बाहर दुनिया में होता है, कभी मन में होता। जब तक हम अपने ध्यान को वर्तमान में नहीं लेकर आएंगे, इन ख्यालों, इन कल्पनाओं से अपने को बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक हमें धुन सुनाई नहीं पड़ेगी। धुन तो होती ही रहेगी। धुन अगर हमें सुनाई नहीं पड़ रही तो इसका मतलब यह नहीं होता बंद हो चुकी है, या हमें ध्यान द्वारा उसे शुरू करना होगा। ध्यान धुन को शुरू नहीं करता। ध्यान तो केवल धुन से जुड़ने का एक माध्यम है। संत महात्मा इसीलिए हमें अपने ध्यान को बाहर से मोड़कर भीतर की ओर केंद्रित करने को कहते। जिसने धुन को पहली बार सुना है, अपने भीतर सुना, इस देह, इस घट में सुना। इसमें जब धुन एक बार सुनाई पड़ जाती है, फिर उस धुन से अपने तादात्म्य को तोड़ा नहीं जा सकता। फिर वह धुन कभी भी आपसे जुदा नहीं होगी। हर पल, हर परिस्थिति में जब भी जरा सी शांति आपको अपने भीतर अनुभव होगी, आपका यह मन ठहरा होगा, धुन अपने से सुनाई पड़ना शुरू हो जाएगी। अगर हमें कुछ करने की ज़रूरत है तो इतना ही कि हम अपने ऊपर यह कृपा करें, अपने को भूत और भविष्य के ख्यालों में ना उलझाएं। ना तो बीता हुआ समय हमारे हाथ में है, ना ही आने वाला समय हमारे हाथ में है, लेकिन इसकी चिंता में हम अपने मन को भटकाते रहते, अपने ध्यान को भटकाते रहते, जिससे वर्तमान में जो मौजूद है उससे चूकते चले जाते। जिसने परमात्मा को पाना है, धुन से अपने ध्यान को जोड़ना है, उसे वर्तमान में आना होगा। अगर वर्तमान में नहीं आओगे तो धुन सुनाई नहीं पड़ेगी। मन दूर दूर तक लेकर जाएगा, वर्तमान से परे लेकर जाएगा। इसकी इसी कोशिश से बाहर निकलना, दूर दूर भटकने की बजाय अपने पास आ जाना, भविष्य में भटकने की बजाय, बीते हुए समय में भटकने की बजाय वर्तमान में आ जाना। जब ध्यान वर्तमान में टिकेगा, वर्तमान में पूरा मौजूद होगा, तो बेचैनी नहीं होगी, मन की भटकन नहीं होगी। मन की यह भटकन मिट जाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब तक यह भटकता है, तब तक इसे कहीं भी ले जाओ, यह भटकता ही रहता। गुरु बदल लोगे, स्थान बदल लोगे, पर इसकी वासनाएं, इसकी इच्छाएं वही की वही रहती हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं आता। जब तक ये इच्छाएं, ये वासनाएं नहीं मिटती, तब तक गुरु बदलने से या गुरु के होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी आपको अपने असल स्वरूप का दर्शन होता है, तो वो आपको अपने चित्त की अवस्था को बदलने से होता।
ना कि बाहरी परिस्थितियां या बाहरी स्थान या गुरु बदलने से होता। जो भी जीव यह सोचता हो कि कोई बाहरी गुरु उसे उसके भीतर उतार सकता है, वह भुलेखे में बैठा हुआ है। बाहरी गुरु तो उसे भीतर उतरने का उपदेश ही दे सकता, उतरना तो हर जीव को अपने आप ही पड़ता। तो पहले पूरी ईमानदारी के साथ यह जरूर देख लेना, क्या गुरु ने जो भीतर उतरने का उपदेश दिया था उस पर सच्ची ईमानदारी से उस पर अमल किया भी या नहीं किया। गुरु ने जो भीतर उतरने का ढंग बताया था उस पर सच्ची निष्ठा से चले या नहीं चले। आधे अधूरे चले हो तो आधे अधूरे ही पहुंचोगे, आधे अधूरे चलने का कोई लाभ नहीं होता। इसलिए इस मार्ग पर, रूहानियत के मार्ग पर, वही जीव उन्नति कर पाते हैं जिन्होंने संसार की फिक्र ही छोड़ दी, अपने घर बार, अपने खान पान की फिक्र छोड़ दी और उस मालिक के होकर ही रह गए। उसके जिम्मे, उस मालिक के हाथों में अपने को छोड़ देना, उसकी रजा में राजी हो जाना, यही रूहानियत का असल उपदेश है। पहले पूरी ईमानदारी से देख लेना, मालिक की रजा में रहे या नहीं रहे, गुरु के इस उपदेश पर अमल किया या नहीं किया। अमल करना पड़ता है, बातें सुनने से, सत्संग सुनने से कोई लाभ नहीं होता। सत्संग सुन लो, रोज सुनते हो, क्या उसे सुनने से आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी? नहीं होगी, केवल आत्मा की खबर ही लग सकती है। ख्याल रहे, जो भी मिठाई की बातें सुनता है उसे मिठाई का स्वाद नहीं आता। मिठाई तो खानी पड़ती है तब उसका स्वाद आता है। आत्मा, परमात्मा, ध्यान, इन सब की बातें सुन लेने से कुछ नहीं होगा, इनके अनुभव में उतरना होगा। आत्मा का अनुभव हमारा सबसे पहला अनुभव होता है। जब तक हमें अपनी आत्मा का अनुभव नहीं होता, हम परमात्मा का अनुभव नहीं कर सकते। परमात्मा से मिलने के लिए उसने हमारे इस देह के भीतर आत्मा को मौजूद किया। जो भी अपनी आत्मा की पहचान कर लेता है वह उस मालिक की पहचान करने में समर्थ हो जाता। यूं कहो, उस मालिक में समाकर उस मालिक का रूप हो जाता। तो पहले देखना, गुरु ने जो आत्मा की पहचान करने का तरीका बताया था उस तरीके पर अमल किया या नहीं किया। सच्ची श्रद्धा, सच्चे विश्वास से गुरु के बताए मार्ग पर चले या नहीं चले। ख्याल रखें, आप किसी भी गुरु के पास चले जाएं, एक बात जो आपके लिए सदा रूहानियत में काम करती है वो होती है आपकी अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास। अगर आपको विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता। आपका विश्वास होना बड़ा जरूरी होता है, आपकी सच्ची श्रद्धा होनी बड़ी जरूरी। परमात्मा अगर पत्थर में भी प्रकट हुआ है तो उनके लिए ही हुआ है जिनको उसके ऊपर अटूट श्रद्धा थी, वरना तो हम सब भी न जाने कितने ही पत्थरों के आसपास से गुजरते होंगे, हमें पत्थरों में परमात्मा नजर नहीं आता। मंदिर में जो मालिक की मूर्तियां हैं उनमें भी मालिक नजर नहीं आता। अगर श्रद्धा न हो, विश्वास न हो तो परमात्मा कहीं भी नजर नहीं आता। श्रद्धा और विश्वास के बगैर हम मालिक की रजा में रहने को राजी नहीं होते। उसकी रजा में राजी हुए बगैर हम अपने सर पर अपने कर्मों का बोझा ढोते रहते हैं और उनका हिसाब किताब चुकाने के लिए इस दुनिया में ठोकरें खाते रहते हैं। विश्वास और श्रद्धा से ही हमारी रूहानी तरक्की होती है। विश्वास और श्रद्धा से ही हम मालिक की रजा में रहने को राजी होते हैं। पर अब ये सवाल पैदा होता है, हमारे भीतर विश्वास पैदा कैसे होता, कैसे हमें उस मालिक पर अटूट भरोसा होता? क्योंकि जब तक हमें किसी पर अटूट भरोसा नहीं होता तब तक हम उसके आगे अपने को समर्पित नहीं करते। अगर हमें मालिक पर अटूट भरोसा नहीं तो हम समर्पण करने को राजी नहीं होंगे। और परमात्मा को जिसने भी पाया है अपनी मर्जी से नहीं पाया, उसकी कृपा से पाया। मालिक तक जो भी पहुंचा है अपने चले से नहीं पहुंचा, उसके पहुंचाए से पहुंचा। हमारा चलना, हमारा अभ्यास करना, यह तो मात्र एक प्रार्थना है कि हे मालिक, हमारे भीतर भी तुझसे मिलने की प्यास जन्म ले चुकी है। हम भी तुझसे मिलाप करके तेरा ही रूप हो जाना चाहते हैं और इस जन्म मरण, इस देह के बंधन से सदा के लिए मुक्त होना चाहते। पर यह प्रार्थना है, प्रार्थना पूरी करना तो उस मालिक के हाथ में। मालिक की मर्जी है, उसकी मर्जी जब पूरी होनी होती है तभी पूरी होती है। इसलिए अगर कोई सत्संगी जल्दबाजी दिखाएगा, चाहेगा कि अभी मैं पहुंच जाऊं, मुझे इतना वक्त हो गया है, अभी तक कुछ भी हुआ नहीं, तो उसे यह जरूर स्मरण रखना चाहिए
कि बार बार हर सत्संग में उपदेश दिया जाता है, जो होता है मालिक की मर्जी से होता, और जिसे जो मिलना होता है सही वक्त पर ही मिलता, फिर चाहे वह रूहानियत की कमाई हो, दुनिया की कमाई हो। अगर हम सब्र न रखकर जल्दबाजी दिखाएंगे, यहां वहां भागते रहेंगे, तो उसका क्या नतीजा निकलेगा? यह नतीजा निकलेगा कि मन और भटकना शुरू हो जाएगा। अभी जो एक गुरु के पास बैठे थे, इतने साल रहे, उसका जो ज्ञान था, उसका जो मार्ग था, उसकी समझ इकट्ठी करते रहे। फिर नए गुरु के पास जाओगे, अलग मार्ग होगा, अलग ज्ञान होगा, अलग समझ होगी। फिर नई समझ इकट्ठी कर लोगे, दो तरफा फंस जाओगे, न यहाँ के रहोगे न वहां के रहोगे। दो कश्ती में सवार हुआ अक्सर डूब ही जाता। ख्याल रहे, ज्ञान और विधियां इकट्ठी करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमने इसलिए जन्म नहीं लिया कि हम यहाँ मालिक तक पहुंचने का ज्ञान इकट्ठा करते रहे, उसके क्या क्या गुण हैं उसकी समझ इकट्ठी करते रहे। हम यहाँ इसलिए आए हैं ताकि हम मालिक में समाकर मालिक का ही रूप हो जाए। परमात्मा के बारे में सुनकर करोगे क्या? उसकी महिमा को जानकर आपको लाभ भी क्या होने वाला? परमात्मा का रूप हो जाओ, उसमें समा जाओ, उसका जरूर लाभ होता। उसका क्या लाभ होता है? उसके अनेकों लाभ है। एक तो यह लाभ है कि यह जो जन्म मरण का चक्र है यह समाप्त होता। कर्मों का जो हिसाब किताब है, जिनके कारण बार बार जन्म होता है, वह हिसाब किताब नष्ट हो जाता। यह जो देह का बंधन है, जिसके कारण हम इस दुनिया में फंसे हुए, यह बंधन, इस बंधन से रिहाई मिलती है। मन की भटकन से आराम मिलता है, आनंद की प्राप्ति होती। इसलिए पहले पूरी ईमानदारी से यह देखना, क्या गुरु के इस उपदेश पर अमल किया? मालिक का रूप हो जाओ। हम सब इस उपदेश को सुन चुके हैं, कई बार सुनते हैं, बार बार यह उपदेश फरमाया जाता है, मालिक का ही रूप हो जाना। पर हम ऐसा करते नहीं। हम एक भेद बचा कर रखते हैं। हम अपने को और मालिक को अलग अलग कर लेते हैं। मालिक अलग हो गया, हम अलग हो गए। मालिक वह हो गया जो प्रार्थना सुनने वाला है, हम वो हो गए जो प्रार्थना करने वाले। सद्गुरु का यह उपदेश नहीं है। सद्गुरु का एक ही उपदेश है कि तुम ही परमात्मा हो। जब कभी भी तुम्हें असल की समझ होगी, तुम पाओगे तुम ही थे, सदा से तुम अपने को ही खोजते थे। तुम ही अपने से दूर हुए, तुम ही अपने आनंद का कारण थे, तुम ही अपने दुख का कारण भी बने। तुम ही हो, तुम्हारे सिवा यहाँ कोई भी नहीं। पर हम द्वैत पैदा कर लेते हैं। यह द्वैत हमारे भटकने का कारण बन जाता। इसी द्वैत के कारण हम गुरु और परमात्मा को भी अलग कर देते। हमने 1000 बार यह उपदेश भी सुना है, गुरु और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। गुरु ही परमात्मा है, परमात्मा ही गुरु है। लेकिन हम गुरु और परमात्मा को अलग कर देते हैं, परमात्मा को गुरु से एक दर्जा ऊपर कर देते हैं। गुरु एक दर्जा नीचे आ जाता है, जिस कारण हम गुरु को भी केवल देह स्वरूप से ज्यादा पहचान नहीं पाते। क्योंकि हमारी यह पहचान गुरु की देह पर आकर ही रुक जाती है, तो हम गुरु की देह से चिपक जाते हैं। उनके दर्शन के बिना हमें चैन नहीं पड़ता। उनके दर्शन के बिना हमें लगता है हमारे दुख बढ़ते जाएंगे। उनका नाम नहीं लेंगे, उनके सत्संग में नहीं जाएंगे, तो हमें लगता है हमारे साथ कुछ गलत हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होता। पहली तो बात, कभी भी मालिक और गुरु किसी का कुछ भी बुरा नहीं करते। आप परमात्मा को पूजें ना पूजें, वह आपका बुरा नहीं करने वाला, वह सदा आपकी भलाई ही करता। ऐसा ही सद्गुरु होता, क्योंकि सद्गुरु परमात्मा ही होता। इसलिए चाहे उसके सत्संग में जाओ या चाहे उसे छोड़कर चले जाओ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह फिर भी आपकी भलाई ही मांगता। अगर पूरा गुरु होगा तो भलाई ही मांगेगा। आज के ज़माने में पूरे गुरु कम ही मिलते। आज के ज़माने में तो ऐसे गुरु हैं कि अगर आप उन्हें छोड़कर चले जाओ तो वो आपको बड़ा बुरा भला कहेंगे। लोगों में अपनी भीड़ में यह शोर मचा देंगे, इन पर किसी शैतान ने काबू कर लिया। झूठे ढोंग मचा देते हैं, झूठी अफवाहें फैला देते। पूरा गुरु कभी कभार ही मिलता है और पूरा गुरु ही हमारी भलाई मांगता। अगर हम पूरे गुरु के सामने बैठकर भी यह कह दें कि हमें आपके पास कुछ भी अनुभव नहीं हुआ, हम गुरु बदलना चाहते हैं, तो वह पूरा गुरु आपको एक बार भी नहीं रोकेगा, बल्कि वह आपको खुशी खुशी विदा करेगा। पर यह ख्याल रखना, गुरु बदलने से कुछ नहीं होता, जो होता है अपने चित्त की अवस्था बदलने से होता।
अगर गुरु मिलने से पहले इच्छाओं और वासनाओं के अधीन होकर जीते थे तो गुरु मिलने के बाद चाहिए था कि इच्छाओं और वासनाओं को कम करते जाते, गुरु के अनुकूल चलते, गुरु के दिए उपदेश पर अमल करते। हम में से बड़े कम सत्संगी होंगे जो अपनी इच्छाओं और वासनाओं को आके कम भी करते। नामदान मिल जाता है, ध्यान करने का तरीका समझ आ जाता है, लेकिन हम अपनी इच्छाओं और वासनाओं को फिर बढ़ाते चले जाते हैं, उन्हें कम नहीं करते। अगर रूहानियत के मार्ग पर कुछ नियमों का पालन किया जाए तो उससे हमें जल्दी लाभ होता है, हमारा मन भी जल्दी मरता है और सुर्त भी जल्दी ऊपर उठती है। जैसे कि अगर हम अपनी शक्ति को बाहर कम खर्च करें, भाव अपनी इन इंद्रियों द्वारा बाहर कम व्यय करें, बाहर कम देखें, बाहर कम सुनें, तब उससे वह शक्ति हमारे काम आ जाती है मन को ठहराने में। अगर हम लंगोट कस लें, काम वासना के ज्यादा अधीन न हों, तो वह शक्ति जो बचती है वह भी काम आ जाती है मन को ठहराने के लिए। अगर हम मांस मदिरा का सेवन नहीं करते तो उससे भी हमें अपनी रूहानियत की तरक्की में बड़ा लाभ होता है। कहने का भाव यही है, अगर जीव गुरु के उपदेश पर अमल करके अपनी इच्छाओं और वासनाओं को धीरे धीरे कम करता जाए तो धीरे धीरे उसका मन भी कम होता जाता है। एक दिन ऐसी अवस्था आती है जब उसका मन पूरी तरह मर जाता है और मन के मरते ही अपने आप से वह तल दिखाई पड़ जाता है जिस तल की खोज में वह निकला हुआ। मन के विचार उस तल को दिखाई नहीं पड़ने देते। ऐसा समझ लो कि बीच में मन का पर्दा, वरना वह तल, वह परमात्मा तो सदा से वहीं पर मौजूद है। जैसे ही यह पर्दा हटता है परमात्मा दिखाई पड़ जाता। और यहाँ यह ख्याल रखें, जब भी कभी कहा जाता है परमात्मा दिखाई पड़ता है या मालिक का दर्शन, तो यह शब्दों की बात होती है। शब्दों में उसका बयान करना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए उसे किसी भी ढंग से ढालना पड़ता। उसके दर्शन, उसे देख लेने का केवल इतना ही अर्थ है कि आप उसे महसूस करते। जैसे आपकी जिंदगी में दुख आता है, दुख दिखाई नहीं देता, दुख महसूस होता। प्रेम हमें किसी से हो जाता है तो प्रेम दिखाई नहीं देता, प्रेम महसूस होता। इसी तरह रूहानियत भी महसूस करना है, मालिक को भी महसूस करना है, वह दिखाई नहीं देता। अगर उसे देखना है तो उसे इंसानों के रूप में देख सकते हो, पशु पक्षियों, पेड़ पौधों के रूप में देख सकते। और अभी भीतर ऐसी अवस्था नहीं आई कि कण कण में वह मालिक नजर आ जाए। अभी तो कुत्ता कुत्ता ही नजर आता है, चोर चोर ही नजर आता। अभी कुत्ते में मालिक नजर आना शुरू नहीं हुआ। परमात्मा तो कण कण में मौजूद है, सब उसी के रूप है। उसका दर्शन तो आप सदा से करते आए हो। जब से जन्मे हो किसी न किसी को देखा ही होगा, किसी पेड़ पौधे को, किसी जानवर को, किसी इंसान को। ये सभी उस मालिक के रूप हैं, इनका ही दर्शन करो। उस मालिक को महसूस करना है तो अपने भीतर उतरो, उसकी मौजूदगी का अनुभव करना है, उसके पास होने का रस चखना है, अपने भीतर उतरो। वह कहीं भी बाहर इस दुनिया में नहीं छिपा हुआ है, आपके भीतर बैठा हुआ। एक कहानी है, यूं तो कहानी है पर फिर भी बड़ी प्रीतिकर कहानी। कहते हैं उस मालिक ने जब यह दुनिया बनाई, पेड़ पौधे बनाए, झरने बनाए, जीव जंतु बनाए, फिर उसने इंसान भी बनाया। इंसान को बनाने के बाद उसने कुछ भी नहीं बनाया, क्योंकि इंसान को बनाने के बाद वह समझ गया, उसने यह बड़ी उलझन खड़ी कर दी। सबके लिए ही यह एक उलझन बन गई। स्वयं परमात्मा के लिए भी इंसान उलझन बन गया, क्योंकि इंसान अपनी इच्छाओं और वासनाओं की पूर्ति चाहता था। इच्छाओं और वासनाओं की पूर्ति अपने आप से करने में असमर्थ जीव उस मालिक की शरण में जाना शुरू हो गए, उसे खोजना शुरू हो गए, क्योंकि सबने सुन रखा था कि परमात्मा से मांगो वह देता। परमात्मा सबकी प्रार्थनाएं पूरी करता। प्रार्थनाएं जिनकी पूरी ना हुई उन्होंने उसे खोजना शुरू कर दी। इंसान की यह खोज देखकर उस मालिक को भी भय आया। उसने भी सोचा कि मैंने ही बनाया है, चाहे तो मुझे खोज भी सकता, पर इंसान की क्रूर इच्छाओं और वासनाओं को पूरा कर देना यह मालिक नहीं करता। इसलिए उसने इंसान से छिपने का फैसला लिया। उसने अपने देवदूतों को बुलाया और उनसे सलाह लेनी शुरू कर दी। पूछा कि मैं इस इंसान से छिपकर कहाँ जाऊं जहां यह मुझे ढूंढ ना सके। सबने अपनी अपनी सलाह दी। किसी ने कहा चांद पर छिप जाइए, वहां यह इंसान नहीं आएगा।
परमात्मा ने कहा, जैसा मैंने यह बना दिया है, एक ना एक दिन यह चांद पर भी पहुंच जाएगा। फिर किसी ने कहा, आप हिमालय की गुफाओं में छिप जाए। परमात्मा ने कहा, यह मुझे वहां पे ढूंढ लेगा। ऐसे ही अनेकों कई स्थान बताने के बाद एक दूत ने कहा, हे प्रभु, आप इस इंसान के भीतर छिप जाइए, इसके हृदय में छिप जाइए। यह इंसान ऐसा है कि यह बाहर 1000 जगह भटक लेगा, दुनिया भर में खोज लेगा, दुनिया के बाहर खोज लेगा, दूसरे ग्रहों पर चला जाएगा, चांद तारों पर चला जाएगा, पर कभी अपने भीतर नहीं जाएगा। भीतर कुछ है भी, इसका स्मरण तक इसे नहीं है, भीतर की तरफ आंख तक नहीं करता। आप खुद देख लें, हमें कितने समय से सद्गुरु समझाते हैं कि हमारे भीतर करोड़ों खंड ब्रह्मांड मौजूद है, पर क्या हम इस बात पर विश्वास करते हैं? जरा भी विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमारे हिसाब से हमारे भीतर हड्डियां हैं, किडनी हैं, दिल हैं, फेफड़े। हमारे हिसाब से हमारे भीतर कोई आत्मा जैसी चीज नहीं, कोई मन जैसी चीज नहीं, क्योंकि हमने देखा नहीं। मन भी हमें महसूस होता है, दिखाई नहीं पड़ता। इसी तरह मालिक भी हमें हमारे भीतर महसूस होता है, दिखाई नहीं पड़ता। अगर कोई सज्जन, कोई जीव यह जिद पकड़ कर बैठ जाए कि नहीं, मुझे उसका देह स्वरूप दिखाओ, मुझे उसका चेहरा देखना, तो उसकी यह आकांक्षा उसे कभी भी मन के पर्दे से पार नहीं जाने देगी। मन ही इन सब बातों का निर्माण करता। किसी के चेहरे को देखना, सौंदर्य को देखना, यह मन की आकांक्षा है। किसी की आंखें देखना, यह मन की आकांक्षा है, क्योंकि उस तल पर, जिस तल पर हमें पहुंचना है, वहां शरीर की बात नहीं की जाती। वहां आप शरीर से परे होते हैं। दूसरे के शरीर को निहारना तो छोड़ो, आप अपने शरीर से भी ऊपर उठने की कला सीख रहे होते हैं। जब हम सद्गुरु के देह स्वरूप से चिपक जाते हैं, उनके चेहरे, उनके रंग रूप से चिपक जाते हैं, तो वो हमारे भीतर मन को जन्म देता। मन का वह जन्म आपको अपने भीतर नहीं उतरने देगा, मालिक का अनुभव नहीं होने देगा। मालिक को महसूस करना है, उसके होने का अनुभव करना। उसका होना भीतर सदा से मौजूद है, बस मन के कारण पता नहीं चला। अब यह मन कैसे मरे? यह मन मरेगा जब आप निरंतर शांत होकर बैठना शुरू करेंगे। जब तक आप शांत होकर नहीं बैठेंगे, ऐसे भटकते रहने से, यहाँ वहाँ की बातें सोचते रहने से मन नहीं मरता, बल्कि मन नए नए ढंग से निर्मित होता। इसलिए आप फरमाते हैं, मन के मते ना चालिए, मन के कई भ्रम। कभी कभी ऐसा होता है कि हम पूरी ईमानदारी, पूरी श्रद्धा के साथ जिस गुरु के साथ जुड़े होते हैं, उनके उपदेश पर अमल नहीं करते। फिर उसका नतीजा यह निकलता है, हमें कुछ महसूस नहीं होता। गलती हमारी होती है, कमी हम में होती है, पर यह मन ऐसा भ्रम पैदा कर देता है कि शायद गुरु में कमी है, हमें गुरु बदल लेना चाहिए। इसलिए मन की बातों के पीछे मत लग जाना। मन तो सदा दौड़ने को तैयार रहता है, इस स्थान से दूसरे स्थान, इस गुरु से दूसरे गुरु, इस देश से दूसरे देश। यह मन कहीं ठहरने को राजी नहीं होता। जहां भी पहुंचोगे वहीं से भागने की जिद करेगा, वहीं से कहीं और जाना चाहे। और खास ख्याल इस बात का रखना, मन वहां से सदा भागने की कोशिश करता है जहां इसे ठहराने का उपदेश दिया जाता। जहां से भी अब भागने की कोशिश करें, इसे भागने मत देना, इसे ठहराना। ऐसा ही दुख के साथ भी है। दुख से दूर मत भागना, दुख में ठहरना। दुख में ठहरोगे तो आत्मा का जन्म होगा। मन को सत्संग में ठहराओगे तो मन मरना शुरू होता। लेकिन हम मन को सत्संग में भी भटकाते हैं, दौड़ने देते हैं, जिससे यह मरता नहीं, बल्कि फिर भी दौड़ता ही चला जाता। सत्संग में बैठे बैठे घर परिवार के बारे में सोचना शुरू कर देते। बंदगी कर रहे होते हैं, बंदगी करते करते अपने परिवार वालों के बारे में सोचना शुरू कर देते। अब फिर अगर ऐसा आधा ध्यान मन पर रहे, आधा बंदगी पर, फिर कुछ भी महसूस नहीं होता, चाहे किसी पूर्ण गुरु के पास कितने ही साल बैठे रहो। गुरु बदलना है बदल लो, पर यह ख्याल रखो कि गुरु पूरा ही चुनना। पूर्ण गुरु के कुछ लक्षण हैं, उनको ख्याल रखो। पूरा गुरु बाहर भटकने का नहीं, भीतर उतरने का उपदेश देता है। शब्द, अनहद शब्द, नाम, इससे अपनी सुरत को जोड़ने का उपदेश देता है, या आत्मा, परमात्मा की बातें करता है।
किसी से धन नहीं लेता, किसी से जोर जबरदस्ती अपना पाठ नहीं करवाता, किसी को असल ज्ञान देने की फीस नहीं लेता। अव्वल तो इस दुनिया में उस मालिक ने हर जीव को ऐसे ही पैदा किया हुआ है कि किसी को भी किसी दूसरे की कोई जरूरत नहीं। सब अपने आप से ही उस मालिक तक पहुंच सकते हैं। सबका सच्चा गुरु अनहद शब्द है। सभी संतों ने यही कहा है कि देह स्वरूपी गुरु भी इस दुनिया में हमें अनहद शब्द से जोड़ने आता है, क्योंकि शब्द हमारा सच्चा गुरु है। वही है जो हमें मालिक से मिला सकता है। अब उस शब्द को गुरु कहो या उसे परमात्मा कहो, एक ही बात है, क्योंकि गुरु और परमात्मा में कोई भेद नहीं होता, दोनों एक ही हैं। अगर भेद रखोगे तो बुरे फंसोगे, क्योंकि परमात्मा को एक दर्जा ऊपर रखोगे, गुरु को एक दर्जा नीचे रखोगे। फिर अगर अपने और परमात्मा और गुरु में भेद करोगे तो आप खुद तीसरे नंबर पर आ जाओगे। आपका अहम बचा रहेगा। लेकिन इस तीनों की श्रृंखला में आप में, गुरु में, परमात्मा में कोई भेद नहीं है। आप ही तीनों हैं। तीनों में एक ही चीज मौजूद है, वह परमात्मा। इसलिए धीरे धीरे अपने भेद मिटाते जाओ। गुरु में ही परमात्मा को देखना शुरू कर दो, अपने में भी परमात्मा को देखना शुरू करो, अपने आसपास की चीजों में भी परमात्मा को देखना शुरू करो। धीरे धीरे उसके मौजूद होने का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। परमात्मा अपने भीतर, परमात्मा विश्वास और श्रद्धा से मिलता है, न कि कुछ करने से मिलता। सद्गुरु हमारे पास इसीलिए आता है ताकि वह हमारे भीतर उस मालिक के प्रति सच्चा विश्वास, सच्ची श्रद्धा पैदा कर सके। गुरु को देखकर हमें उस मालिक पर भरोसा आना शुरू हो जाता। गुरु का नूर, गुरु की बातें, गुरु की बातों में वो रस, हर एक चीज हमें उस परमात्मा से जोड़ती चली जाती। हमारे भीतर भी प्यास अपने आप ही पैदा होनी शुरू हो जाती। कोई हमसे जोर जबरदस्ती नहीं कहता है कि हमें नामदान लेना। सिर्फ कुछ जीवों को छोड़कर ज्यादातर जीव ऐसे ही मिलते हैं जिनके भीतर अपने आप प्यास जग गई, अपने आप उनके भीतर मालिक से मिलाप की तड़प पैदा हो गई। अगर कोई आपको उपदेश देकर मालिक के रास्ते पर चलाना चाहे तो आप कभी नहीं चलने वाले। आपके भीतर प्यास हो तो आप मालिक का उपदेश करने वालों को अपने आप ही खोज लेंगे। उन्हें खोजकर उस मालिक तक पहुंचने का असली रास्ता भी खोज लेंगे। असल रास्ता अपनी इस देह के भीतर से होकर जाता। पहले हमें इस देह से ध्यान भीतर ले जाना। जब हम इस देह से ध्यान भीतर लेकर जाएंगे तो भीतर मन है, मन जिसके कारण हमें भीतर परमात्मा की मौजूदगी का अनुभव नहीं होता। क्या परमात्मा भीतर मौजूद नहीं? क्या शब्द भीतर नहीं हो रहा है, हर पल हो रहा है। बस इस मन के पर्दे को हटाने की देर है। इस मन के पर्दे को हटाना है। इस मन को हटाने के लिए रोज कुछ समय के लिए चुपचाप होकर बैठना। पहले बाहर जुबान से चुप होकर बैठो, पता लग जाएगा कि जुबान से चुप हो गए अपनी आवाज आनी बंद हो जाएगी। फिर भीतर अपनी एक और आवाज सुनाई पड़ना शुरू होगी, मन की आवाज। उस आवाज को भी चुप हो जाने दो। वह आवाज जब चुप हो जाएगी उसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। मन के चुप होते ही आपको बाहर जो हमारी प्रकृति की आवाज है या गाड़ियों की आवाज हमारे आसपास होती है, वह सब बिल्कुल साफ साफ सुनाई पड़ना शुरू हो जाएगा। जब तक भीतर मन बोलेगा, आपके आसपास पंछी बोलकर चले जाएंगे। आपके आसपास इतनी अच्छी प्यारी आवाजें होती रहेंगी, आपको उनका कुछ भी पता नहीं चलेगा। जब मन बोलना बंद होगा तो आपको पंछियों की आवाज भी बड़ी साफ सुनाई पड़ेगी, दूर दूर की आवाजें सुनाई पड़ेंगी। फिर उसी होश में, उसी सुनने में भीतर शब्द भी सुनाई पड़ता। शब्द सुनाई पड़ता है मन के कोलाहल से पार। इसलिए निरंतर अपनी इच्छाओं और वासनाओं को कम करते जाओ। कम करोगे तभी रूहानियत में आनंद पाओगे। कम करोगे तो अपने आप ही मन कम होता जाएगा। जितनी इच्छाएं बढ़ा लोगे उतना मन निर्मित होगा। जितना भविष्य के बारे में सोचोगे, अतीत के बारे में सोचोगे, मन उतना निर्मित होगा। इसलिए हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा वर्तमान में रहो। और जिन्हें सच में अपनी आत्मा का अनुभव करना है उन्हें तो वर्तमान में आना ही होगा। उन्हें तो अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपने को वर्तमान में लाना होगा।
मन में बैठे बैठे आत्मा की पहचान नहीं होती, मन में बैठे बैठे अनहद शब्द सुनाई नहीं पड़ता। और यहाँ अब यह भी ख्याल कर लें, जिन्हें शब्द सुनाई पड़ता है उनका अक्सर यह सवाल आता है कि कभी कभी शब्द सुनाई पड़ता है, कभी कभी सुनाई पड़ना बंद हो जाता। हम क्या करें कि सदा हमें शब्द सुनाई पड़ता रहे, कभी बंद ना हो। आप कुछ भी ना करें, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। शब्द मालिक की कृपा से शुरू होता है, हमारे किए से शुरू नहीं होता। जैसा ऊपर पहले फरमाया गया, हमारा वचनबंदगी करना मालिक से एक प्रार्थना है कि हम पर अपने नाम की कृपा कर, हमारा अपने आप से मिलाप करवा। फिर यह शब्द का सुनाई पड़ना उस मालिक की कृपा, उसकी कृपा से सुनाई पड़ता। तो जब सुनाई पड़े तब अपनी सुर्त को उसमें लीन कर दो। जब ना सुनाई पड़े तो इस फिक्र में मत पड़ो कि अब शब्द सुनाई क्यों नहीं पड़ रहा। अगर आपको कुछ समय के लिए ही सुनाई पड़ना शुरू हो गया है, इतनी ही बड़ी कृपा। लेकिन हमारा मन वैसा का वैसा लालची ही रहता। एक तो ऐसा भी दिन था जब हमें शब्द सुनाई तक नहीं पड़ता था, हमें पता नहीं था शब्द है क्या। अब जब सुनाई पड़ता है तो मन लालच की बात करता है कि शब्द कम ही क्यों सुनाई पड़ता है, बार बार बंद क्यों हो जाता। मन की इन बातों में मत पड़ना। जब शब्द सुनाई पड़े सुर्त को उसमें लीन करो। जब शब्द सुनाई ना पड़े तो उसकी फिक्र भी मत करो, परमात्मा पर छोड़ दो। उसकी कृपा से एक दिन सदा सुनाई पड़ना शुरू हो जाएगा। और ख्याल रहे, आपके करने से शब्द सुनाई नहीं पड़ता है, उसकी कृपा से सुनाई पड़ता। तो उसकी कृपा के पात्र बनना है। उसकी कृपा के पात्र बनने के लिए अपने भीतर का बर्तन साफ रखना। अपने भीतर के बर्तन में मैली चीजें भरोगे तो कृपा मालिक करेगा कैसे। मैली चीजें नहीं भरनी है, मैला बर्तन नहीं रखना है, बर्तन की निरंतर सफाई करनी। अपने भीतर की निरंतर सफाई के लिए सबसे जरूरी है, हमें निरंतर ध्यान में बैठने की जरूरत है, निरंतर भजन बंदगी करने की जरूरत है। उस भजन बंदगी या उस ध्यान करने से क्या होगा, हमारे अंदर गंदे विचार नहीं आएंगे, हमारे अंदर यहाँ वहाँ भटकने के ख्याल नहीं आएंगे, सिनेमा जाने के, शराबों कबाबों के ख्याल नहीं आएंगे। उससे हमारे भीतर मालिक का स्मरण बनेगा, स्वयं का होश सधेगा। जैसे जैसे हम स्वयं के प्रति जागेंगे, अपने भीतर उतरना शुरू करेंगे, तब कहीं जाकर हम अपने सब बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। पर उन बंधनों से मुक्त होने से पहले सुर्त की काफी लंबी यात्रा है, और यह सारी यात्रा शब्द सुर्त से अपने आप ही करवा लेता। जिसे भी शब्द सुनाई पड़ने लग जाए उसे कुछ भी नहीं करना होता, उसे तो कोई अभ्यास भी नहीं करना है, कोई प्रार्थना भी नहीं करनी है। बस जब भी शब्द सुने, शब्द को सुनना। शब्द को सुनते सुनते नींद आ जाए तो सो जाएं, शब्द को सुनते सुनते ध्यान लगे तो ध्यान में डुबकी लगा लें। दुनिया की फिक्र छोड़ दें, इस बात की भी फिक्र छोड़ दें कि कहीं यह शब्द सुनाई पड़ना बंद ना हो जाए। जब तक सुनाई पड़ता है तब तक सुनो, जब नहीं सुनाई पड़ता तो उसकी फिक्र मत करो। इसी को तो मालिक की रसा में रहना कहते हैं। उसकी रसा में रहो। जब उसकी मर्जी ना हो तो उसकी मर्जी पर छोड़ दो। अपने आप को बीच में क्यों लाते हो? सब उसकी कृपा से होता है और सारा खेल उसी का खेल है। जो करना है उसने आप ही कर लेना है, जिससे जो करवाना है उसने आप ही करवा लेना। जिसे जितना देना है उसे उतना ही देना है, और जिसे जब देना है तब ही देना। अभी जितना देता है उतने में संतुष्ट हो जाओ। अगर इतने में संतुष्ट ना हुए तो फिर भटकते ही रहोगे। मन तो सदा और की मांग करता ही रहता है, करता ही रहेगा। जितना शब्द सुनाई पड़े, जितनी देर सुनाई पड़े, उतनी देर तो अपनी लिप को जोड़ो। उतनी देर भी अगर आप अपनी लिप जोड़ो शब्द के साथ, तो 2 मिनट के लिए भी आपकी लिप जुड़ जाए। आपके भीतर ऐसे सवाल जन्म नहीं लेंगे कि मुझे शब्द कम क्यों सुनाई पड़ता है, या आपके भीतर अन्य वासनाएं, इच्छाएं भी मरना शुरू हो जाएंगे। शब्द में ऐसी ताकत है कि अपने आप ही हमारे मन को मार देता। हमें दुनिया के स्वाद फीके लगने शुरू हो जाते हैं। दुनिया में रस नहीं रह जाता, असल रस की खबर लग जाती है। उसी रस को पाने, उसी को पीने की तड़प जग जाती। उस रस को पिए। उस रस को पीने के लिए आपको निरंतर ध्यान के लिए समय देना होगा। सच्ची श्रद्धा, सच्चे विश्वास के साथ चलना होगा,
और अपनी तरफ से कमी नहीं रखनी। आधे अधूरे मन से भी कुछ नहीं, आधी अधूरी शक्ति से कुछ नहीं करना। ऐसा नहीं आधी शक्ति मन में, आधी वचन बंदगी में, फिर उससे आपको कुछ लाभ नहीं होगा, निराशा हाथ लगेगी। कई साल बंदगी करने के बाद भी आप अपने को अच्छा महसूस नहीं करेंगे। क्या रूहानियत का मकसद, सदगुरु का मकसद इस दुनिया में आने का यह था कि वह अपने सत्संगियों को दुख दे, उनकी पीड़ा को हर ना सके? नहीं, सदगुरु का एक ही मकसद है कि वह हमें परम आनंद तक पहुंचाते, परम आनंद में लीन कर दे। और उस परम आनंद में लीन होने का जो मार्ग है वह एक ही मार्ग है और सभी सत्संगियों को एक ही मार्ग बताया जाता है। अगर हम नहीं पहुंचे तो हम यह नहीं कह सकते कि सदगुरु में कोई कमी, क्योंकि अगर हम अपने आसपास देखें तो बहुत से ऐसे सत्संगी मिल जाएंगे जिनका चेहरा, जिनके चाल चलन देखकर ही पता लग जाता है कि इन्होंने कुछ पा लिया, कुछ ऐसा जो पाने की तड़प हमारे भीतर भी है लेकिन उसकी समझ भी नहीं, उसका कोई अनुभव ही नहीं। हम ना पहुंच सके तो अपनी कमी के कारण, अपनी इच्छाओं और वासनाओं के कारण। इन इच्छाओं और वासनाओं के कारण मन जन्म लेता रहा और मन जब तक जन्म लेता है शब्द सुनाई नहीं पड़ता, प्रभु का, उस परमात्मा का अनुभव नहीं होता। मन को कम करना, इसलिए इन मन के विचारों से पार जाने के लिए आपसे यही विनती है कि निरंतर ध्यान में बैठा करें, मन के विचारों के साक्षी बने। चुपचाप शांत होकर लेट जाओ या बैठ जाओ। जैसे ही आंख बंद करके लेटोगे या बैठोगे, भीतर मन का शोर सुनाई पड़ेगा। मन का वह जो शोर सुनाई पड़ेगा, उस शोर से दूर नहीं भागना, बल्कि उसके साक्षी बनना। उसमें ठहरना है, लेकिन उसमें इस ढंग से नहीं ठहरना कि आप उस मन के शोर से चिपक जाए। भीतर के तल पर खड़े रहना है ताकि आप मन के साक्षी हो सके। जैसे जैसे आप मन के साक्षी होते जाएंगे, वैसे वैसे मन मरता जाएगा। और जब भी आपका मन मरेगा, एक सेकंड के लिए भी अगर आपका मन चुप हो गया, आपको अपने से ही भीतर अनहद शब्द सुनाई पड़ जाएगा। जिस वक्त भी आपको शब्द की मीठी धुन सुनाई पड़ी, उसके बाद से आप अपने आप ही उस धुन की ओर खींचे चले जाएंगे। भले ही वह धुन सुनाई न पड़े, दब जाए मन के शोर के नीचे, फिर भी आपके भीतर यह तड़प बनी रहेगी कि मुझे उस धुन को फिर से सुनना, उस धुन तक अपने आप को फिर से पहुंचाना है। और वही तड़प हमें हिम्मत बख्शती है कि हम मन के विचारों से अपने को परे कर लें, मन के साक्षी बन जाएं। इसके विचारों के साथ एक नहीं हो जाना। विचार आएंगे, विचार अपने से आकर चले जाएंगे, बस उन्हें शांत होकर चुपचाप देखना है। ऐसे ही चुपचाप जब बैठे रहोगे तो मन के विचारों को देखते देखते मन के विचार गिरने लगेंगे। बस बोलने मत लग जाना, मन की बातों के साथ एक मत हो जाना। पूर्ण चुप्पी साथ लेनी, पूर्ण मौन में उतरकर ही अपने भीतर शब्द को सुन पाओगे। शब्द ही सच्चा गुरु है, शब्द ही वह गुरु है जो सुरत को अपने आप ही मालिक में समाकर मालिक का रूप कर देता। उस परमात्मा, उस कुल मालिक से यही प्रार्थना है कि वह आप सभी पर अपने नाम, अपने शब्द की कृपा करें और आपकी सुरत को भी अपने में समाकर अपना ही रूप कर दें। अंततः आपसे यही प्रार्थना है, ध्यान में जरूर बैठें और इस बात को सदा स्मरण रखें, आप सब उस परमात्मा के रूप हैं, आप ही परमात्मा हैं। अपने को जानना है, अपनी ही पहचान करनी है और अपनी पहचान के लिए अपने करीब आना होता है। दूसरी चीज़ों के पास नहीं भटकना होता, अपने करीब आना होता। अपने करीब आए, अपने करीब ही अपने को पाया जा सकता है। इसी विनती, इसी प्रार्थना के साथ आज के इस सत्संग को यहीं पर विश्राम देते हैं। आज का यह सत्संग आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं और निरंतर नए नए सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी आप सबकी अपनी मौज है। आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।